नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। राजनीतिक पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए अलग अलग रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। बिहार में महागठबंधन भी लगातार जनता के बीच पहुंच रहा है और एनडीए को घेरने की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, बीते कई महीनों से कांग्रेस भी लगातार हर वो पैंतरा आजमाती दिख रही है जिससे वो बिहार में अपनी पैठ जमा सके। चाहे वोट अधिकार यात्रा हो या राहुल गांधी की पदयात्रा, बिहार में कांग्रेस राजद से ज्यादा चमकती दिख रही है, जिसमें ब्रांडिंग हो रही है राहुल गांधी की। हालांकि बिहार में महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता अब महागठबंधन के बाकी दलों के लिए मुश्किल बनती दिख रही है, खासकर राजद के लिए। लालू यादव पूरी कोशिश में है कि तेजस्वी सीएम बने, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता इसमें रोड़ा बन रही है। अब ये नाराजगी या कहें इनसिक्योरिटी राजद के बयानों में भी दिख रही है। लगातार तेजस्वी यादव का खुद को सीएम फेस के लिए जस्टिफाई करना, बिहारियों के बीच अपनी पहचान बनाने की जदोजहद, ये सब कुछ दिखा रहा है कि वो राहुल गांधी की बिहार में बढ़ती सक्रियता से इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि अब तक महागठबंधन की ओर से सीएम फेस के लिए दावेदार कौन होगा इसका ऐलान नहीं हुआ है। राजद तेजस्वी यादव को ही सीएम बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस मूड में नहीं है। दरअसल बिहार में बहुत जल्द ही विधानसभा का चुनाव है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने की तैयारी भी कर रही हैं। बिहार में महागठबंधन इस बार सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। पहले वक्फ और अब बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। एसआईआर को लेकर बीते दिनों महागठबंधन ने वोट अधिकार यात्रा भी निकाली। इस यात्रा के दो पहलू थे, एक सरकार को घेरना, दूसरा तेजस्वी यादव की ब्रांडिंग करना। लेकिन हुआ ये नहीं। राहुल गांधी इस यात्रा में काफी चमके, जिसका एहसास राजद को भी हुआ है। इसलिए बीते दिनों तेजस्वी ने राहुल गांधी के सामने खुद को ओरिजिनल सीएम भी घोषित कर दिया था। लेकिन ये दरारें अब बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक महागठबंधन में कई दौर की बैठकें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर मतभेद अभी भी बरकरार है। कांग्रेस ने बिहार में अपना गियर बदल लिया है। कांग्रेस ने आरजेडी के सामने ये शर्त रखी है कि बिहार में 2020 की तर्ज पर 70 सीट के साथ जिताऊ सीट चाहिए। अब ये बात आरजेडी के हलक से नीचे नहीं जा रही है। आरजेडी अब इस संशय में फंस गई है कि वो सीएम का चेहरा ले या फिर कांग्रेस को 70 जिताऊ सीट दे। लेकिन इस असमंजस के बीच कल तेजस्वी के एक बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के कांटी में आयोजित एक जनसभा के दौरान तेजस्वी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी को राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ना है। उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि 243 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी ही दिखेंगे। मुजफ्फरपुर के बांटी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी ने सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा की बात दोहराई और लोगों से जुड़ाव बनाने की कोशिश की। साथ ही कहा कि तेजस्वी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। डाल के चक्कर में भैंस खोने का काम नहीं करना रे भाई। आप सब लोगों से अपील है, तेजस्वी के चेहरे को देखकर वोट दीजिए। तेजस्वी ने ना सिर्फ चुनाव लड़ने की बात यहां करी, बल्कि लोगों से भावनात्मक अपील भी करी है कि वो उनके चेहरे को देखकर वोट दें। जाहिर है ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत है कि राजद 2025 में पूरे दमखम से मैदान में उतरने की तैयारी में है। उनका ये बयान आगामी चुनाव में उनके व्यक्तिगत ब्रांड और लोकप्रियता पर भी फोकस करने की रणनीति को बता रहा है। ऐसे में ये भी संकेत मिल रहे हैं कि अब तेजस्वी अपने नाम और चेहरे को ही मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। और इससे पहले भी सीएम फेस को लेकर तेजस्वी कई बयान दे चुके हैं। यादव की आरा में एक रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा था, तेजस्वी आगे आगे, सरकार पीछे पीछे, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट। तेजस्वी ने भीड़ से जब पूछा, राहुल और इंडिया गठबंधन के अन्य नेता भी उन्हें देख रहे थे। अब भीड़ ने ओरिजिनल सीएम कहा तो तेजस्वी ने उनसे इसे दोहराने को कह दिया। हालांकि इस बयान के बाद जब कांग्रेस से यह सवाल करा गया कि क्या तेजस्वी सीएम फेस होंगे, तो कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब एक बार फिर तेजस्वी के बयान ने सियासी पारा बढ़ाया है। फिलहाल कल महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले कांग्रेस ने आरजेडी के साथ कुछ बातें भी स्पष्ट कर दी हैं। देखना यह होगा कि आगामी चुनाव को लेकर अब कांग्रेस क्या कुछ निर्णय निकालती है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।